नाइन्थ क्वेश्चन देखिए, ओल्ड बुक में ये थर्ड चैप्टर का 13 क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? एक्सप्लेन क्लियरली विद एग्जांपल्स द डिस्टिंक्शन बिटवीन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट समटाइम्स कॉल्ड द डिस्टेंस, न्यूमेरिकली कभी कभी डिस्टेंस भी कह देते हैं, ओवर एन इंटरवल ऑफ टाइम एंड द टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय ए पार्टिकल ओवर द सेम टाइम इंटरवल, सेम टाइम इंटरवल के अंदर। अब देखिए होता क्या है, जब आप कोई पार्टिकल सपोज कीजिए यहाँ से चला है ए से और बी तक चल के गया है, सपोज कीजिए 20 मीटर, ठीक है। बी से फिर वापस इसी साइड वापस अपोजिट डायरेक्शन में 10 बी से चल के सपोज कीजिए 10 मीटर तक आ गया, ये आ गया आपको पॉइंट सी, कितना वापस चल के आ गया 10 मीटर। तो ए से बी और बी से सी, अगर तो बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपका? इनिशियल और फाइनल पोजीशन। आपकी इनिशियल पोजीशन क्या है? यहाँ पे ए है, चाहे कहीं घूम गा के कहाँ है, वापस फाइनल पोजीशन आपकी क्या है? सी है। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की जो डिस्टेंस होगी ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, वो आपका होता है डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए सारी कितनी थी? 20 थी, 10 वहाँ तक होगी, तो 20 में से 10 जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी आपकी? 10 मीटर होगी भी। 20 में से 10 माइनस हो जाएगी, क्या हो जाएगी? 10 मीटर होगी। लेकिन अगर डिस्टेंस की बात करेंगे, डिस्टेंस कहीं है एक्चुअल पाथ, टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड, वो क्या बनेगा आपका? 20 तो गए बी तक, फिर 10 वापिस आए सी तक, तो टोटल पाथ लेंथ वो आपकी क्या होगी? 30 मीटर होगी। ये डिफरेंस है दोनों में, पाथ लेंथ में और आपकी डिस्प्लेसमेंट में। क्या लिखा देखिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ओवर एन इंटरवल ऑफ टाइम इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्या आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन किस किस के बीच में? इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल की इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो आपकी क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट होगी, ठीक है। द टोटल पाथ लेंथ ऑफ पार्टिकल, वो क्या होता है आपका? एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द पार्टिकल, एक्चुअल पाथ लेंथ आ जाएगी इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। ये वैसे मैंने ऊपर बताया था आपको, एग्जांपल देके आप बताना चाहो तो आप इसको ऐसे बता सकते हो। सपोज कीजिए को पार्टिकल ए से बी गया और बी से वापस कहाँ पे आ गया? सी पे आ गया। तो अगर हम मैग्नीट्यूड ना लें, वैसे बात करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ए से बी गया, बी से सी आया, लेकिन इनिशियल पोजीशन तो आपकी ए और सी थी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो जाएगा? सिर्फ ए सी होगा, यानी ए और सी के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो। और टोटल पाथ लेंथ की अगर बात करेंगे वो क्या बनेगी आपकी? ए से लेकर कहाँ गए आप? बी पे, प्लस बी से कहाँ है आप? सी पे, तो ए बी प्लस क्या हो जाएगा आपकी? बी सी। ये आपकी होगी टोटल पाथ लेंथ। हाँ, कभी कभी अगर कोई ऑब्जेक्ट बिल्कुल स्ट्रेट ही चल रहा है, ऐसे ए से चल गया बी पे, यहीं रुक गया, तो उस केस में आपकी जो पाथ लेंथ है वो भी और डिस्प्लेसमेंट है वो भी, दोनों आपके क्या होंगे? सेम होंगे। तो ये हुआ इसका ए पार्ट आपका। बी पार्ट देखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ओवर एन इंटरवल ऑफ टाइम, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, एंड द एवरेज स्पीड, दूसरा क्या आपका? एवरेज स्पीड ओवर द सेम इंटरवल, उसी टाइम में। अब एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड ऑफ ए पार्टिकल ओवर एन इंटरवल ऑफ टाइम इज डिफाइंड एज द टोटल पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इंटरवल। पता भी आपको क्या है आपका? जब आप एवरेज स्पीड लिखते हैं, एवरेज स्पीड किसके बराबर होता है आपका? टोटल पाथ लेंथ डिवाइड बाय क्या आपका? टाइम इंटरवल। और अगर आपको निकालना आता है एवरेज वेलोसिटी, अगर निकालनी है तो क्या, ये तो एवरेज स्पीड है, अगर आपको निकालनी है एवरेज वेलोसिटी, वो किसके इक्वल होता है आपका? टोटल डिस्प्लेसमेंट। उसमें क्या होगा आपका? टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय आपका क्या है? टाइम इंटरवल। क्या आपका? टाइम इंटरवल। तो इन दोनों के बेस पे हम इसको करके देखेंगे, दोनों करेंगे। और किसके लिए क्या है? शो इन बोथ ए एंड बी। ए के अंदर हमने क्या निकाला था? पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट निकाली थी। ए और बी में दोनों बताना है दैट द सेकंड
क्वांटिटी। सेकंड क्वांटिटी की अगर बात करें, ए के अंदर फर्स्ट क्वांटिटी आपकी क्या थी, पाथ लेंथ थी। अगर ए की बात करें, वहाँ क्या थी आपकी पहली क्वांटिटी आपकी क्या थी, डिस्प्लेसमेंट, सॉरी पहली क्वांटिटी आपकी थी डिस्प्लेसमेंट, और दूसरी क्वांटिटी आपकी क्या थी, पाथ लेंथ, दूसरी आपकी क्या थी, पाथ लेंथ। इसके अंदर बात करें तो फर्स्ट क्वांटिटी आपकी क्या है, देखिए ये रही एवरेज वेलोसिटी, पहली आपकी क्वांटिटी है एवरेज वेलोसिटी, और दूसरी आपकी क्वांटिटी क्या आपकी एवरेज स्पीड है। ये ए के अंदर और ये किसके अंदर, बी के अंदर। तो कहता है कि शो इन बोथ ए एंड बी दैट सेकंड क्वांटिटी इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू द फर्स्ट। सेकंड क्वांटिटी उल्टा लिख दिया है क्या ना, ठीक है। सेकंड क्वांटिटी यानी कि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड ये दो रखी। इसके अंदर क्या आपकी पहले डिस्प्लेसमेंट है और ये पाथ लेंथ थी। ये फर्स्ट क्वांटिटी है आपकी, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। इसमें ये फर्स्ट है और ये आपकी क्या है, सेकंड है। तो क्या कह रहा है कि शो दैट बोथ इन ए एंड बी दैट द सेकंड क्वांटिटी इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू द फर्स्ट। या तो ये फर्स्ट से ज़्यादा पाएगी, इसमें एवरेज स्पीड और इसमें पाथ लेंथ, या फिर इसके इक्वल पाएगी। अच्छा, व्हेन इज द इक्वलिटी साइन ट्रू, और ये बताना है कि जब इक्वलिटी है तो साइन ट्रू क्या होगा आपका, वो भी आपको बताना है। आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू द फर्स्ट, व्हेन इज द इक्वलिटी साइन ट्रू, और कब इक्वलिटी वाली बात आएगी दोनों में। देखिए आप ए और बी के अगर दोनों की बात करें, अगर हम ए का एग्जांपल लें तो ए में हमने कुछ ऐसे किया था। ए पार्ट में आपका पार्टिकल सपोज कीजिए ए से चला था, बी पे पहुंचा और वापस कहाँ आ गया था, सी पे। तो अगर तो बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या था आपका, डिस्प्लेसमेंट इस केस में आपका क्या था, AC आया था डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि इनिशियल पोजीशन ये रही है, फाइनल पोजीशन ये आपकी डिस्प्लेसमेंट आई थी। और अगर पाथ लेंथ की बात करें, तो पाथ क्या बनेगा आपका, ए से बी तक गए, फिर बी से सी तक वापस आए, प्लस BC। तो स्पष्ट सा दिख रहा है कि क्या ये वाला बड़ा और ये आपका क्या छोटा है। यानी यहाँ दिख रहा है आपका AB प्लस BC जो है वो ग्रेटर आपका किससे, AC से है। और सेकंड वाली बात करें, इक्वल कब हो सकते हैं, कब इक्वल होएंगे, जब आपका A से B तक गए एक ही डायरेक्शन में, वन डायमेंशन में, कंटिन्यूस स्ट्रेट लाइन में चल रही है, तो उस केस में आपकी क्या हो जाएंगी, डिस्टेंस आपकी डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है, तो उस केस में आपकी डिस्प्लेसमेंट और पाथ लेंथ आपकी क्या हो जाएंगे, पाथ कवर्ड दोनों आपके क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, सेम, ठीक है। अगर करते सेकंड केस की बात करते हैं, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो क्या है, एवरेज वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। अगर यहाँ डिस्प्लेसमेंट की इसी फिगर की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ क्या आपका AC, और सपोज की टाइम आपका क्या है, T है। और अगर हम बात करें एवरेज स्पीड की, तो एवरेज स्पीड क्या बनेगी, पाथ लेंथ। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था, पाथ लेंथ और डिवाइड बाय आपका टाइम इंटरवल। पाथ लेंथ आपका क्या है, AB पहले और प्लस BC, और डिवाइड बाय क्या है, T है। अब यहाँ अगर देखेंगे तो क्या है, AB प्लस BC आपका ग्रेटर है किससे, AC से। इट मीन्स आपकी जो एवरेज स्पीड जो है वो क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। क्या आएगी आपकी एवरेज स्पीड जो है वो, यानी सेकंड क्वांटिटी वो ग्रेटर होगी फर्स्ट, यानी कि एवरेज वेलोसिटी से क्या हो जाएगी आपकी, ग्रेटर हो जाएगी। और इस केस में दोनों इक्वल कब हो सकते हैं, इस केस में दोनों इक्वल हो सकते हैं जब दोनों की डायरेक्शन सेम है, वन डायमेंशन में है, एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो उस केस में आपकी क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड और एवरेज स्पीड किसके बराबर हो जाएगी आपकी, एवरेज वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी, एवरेज वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी। कब, जब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दोनों के दोनों क्वांटिटी, द टू क्वांटिटीज विल बी इक्वल। लिख देता हूँ यहाँ पे, यहाँ लिख देता हूँ, देखिए द टू क्वांटिटी विल बी इक्वल इफ पार्टिकल कंटिन्यूज टू मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। दोनों के दोनों क्वांटिटी आपकी इक्वल होंगी, कौन कौन, डिस्टेंस और पाथ लेंथ, और दूसरा एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड इक्वल होंगी। कब होंगी, इफ पार्टिकल कंटिन्यूज टू मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। और इस ढंग से आपका एक क्वेश्चन जो है कंप्लीट है।